आज हम लोग नीति वचन 28 अध्याय को निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि नीति वचन से बहुत कम प्रचार होता है, तो मैंने सोचा कि नीति वचन आज 28 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे और कुछ बातों को हम इससे सीखने का प्रयास करेंगे। और इस 28 अध्याय में है ना 28 पद भी है। देखिए, नीति वचन 28 अध्याय में कितना पद है? 28 पद है ना। तो हम लोग नीति वचन निकाल लेंगे 28 अध्याय। और चलिए मैं पढ़ता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इस पर मनन करेंगे। राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया नीति वचन 28 अध्याय लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है, वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपुत्र होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है, वह उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाता है, वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान हैं। जो प्रधान मंद बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वह दीर्घायु होता है। जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो वह भागकर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको न रोकेगा। जो सिधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है,
और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हृष्ट पुष्ट हो जाता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह साप पर साप पाता है। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब वे नष्ट हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। तो नीति वचन राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया नीति वचन है, और ये 28 अध्याय जो हमने पढ़ा है, बहुत सारी बातें हैं। और इसमें राजा सुलेमान जो है वो तुलना किया गया है ना। जहां पर पहले पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। तो इस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लोगों के बारे में बताया गया है। यहां पर हम दो प्रकार के लोगों को देखते हैं पहले पद में, एक है दुष्ट लोग और दूसरा है धर्मी लोग, है ना। फिर आप यदि 12 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप देख सकते हैं धर्मी लोग और दुष्ट लोग, है ना। आप यदि 28 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर भी दिया है ना, दुष्ट लोग और धर्मी लोग। फिर आप पद 1 में हम धर्मी लोगों को देखते हैं, 12 पद में भी हम धर्मी लोगों को देखते हैं। उसके बाद आप पद 6 को पढ़ेंगे तो वहां पर टेढ़ी चाल चलने वाले लोगों के बारे में देखते हैं, है ना, और खराई से चलने वाले लोगों के बारे में देखते हैं। फिर आप यदि 10 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं सीधे लोग, है ना, और उसके आखिरी भाग में दिया है खरे लोग, ठीक है ना। और आप यदि 19 पद के आखिरी भाग को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या दिया है, निकम्मे लोग, है ना, ठीक है। और आप 20 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है सच्चे मनुष्य, अर्थात विश्वास योग्य लोग, ठीक है। तो लोगों के बारे में ज्यादा इसमें बताया गया है ना। तो आज हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, जल्दी हम लोग समाप्त करेंगे, तो अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में इस नीति वचन में 28 अध्याय में हम देखते हैं। तो पहला पद हमको बताता है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, और धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं, है ना। दुष्ट लोग क्यों भागते हैं, है ना, उनको कोई पीछा नहीं करता है, कोई दौड़ाता नहीं है ना, लेकिन फिर भी भागते हैं। आप बस चोर चोर बोल दो, वो भागेंगे, है ना। क्यों भागते हैं? क्योंकि वो लोग दुष्टता का काम करते हैं, और जो लोग दुष्टता का काम करते हैं, है ना, पुलिस भी पीछा नहीं करती, लेकिन यदि गाड़ी की आवाज सायरन बजते ही पता चल जाता है दुष्ट लोगों को, इसीलिए वो भागना छिपना शुरू हो जाता है ना। तो राजा सुलेमान उसी बात को बोल रहा है कि दुष्ट लोग जब भी कोई पीछा नहीं करता फिर भी भागते हैं, उनको डर होता है ना? लेकिन धर्मी लोगों को क्या, किसी बात की कोई डर नहीं है ना। जो कोई पाप नहीं करता है, अपराध नहीं करता, गलती नहीं करता, वो क्यों भागेगा, है ना। वो सिंह के समान निडर रहेगा, उसको भागने की जरूरत नहीं है प्यारो। तो हमको धर्मी बने रहना है, धर्मी बने रहना है, और दुष्टों के समान भागने की जरूरत नहीं है प्यारो। तो एक प्रकार से दुष्ट लोग जो है डरपोक होते हैं, परंतु धर्मी लोग निडर होते हैं। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमको धर्मी बने रहना है। पूरा वचन तो नहीं बताऊंगा, परंतु कुछ कुछ पदों को लेकर हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। दूसरे पद में हम क्या पढ़ते हैं, देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते हैं।
परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। अभी नीट का पेपर जब लीक हुआ है ना, तो हमारे देश में क्या चल रहा है ना, आप देखे होंगे, सुने होंगे, काकरोच जनता पार्टी क्या मांग कर रहे हैं लोग। जब भी हमारे देश में भ्रष्टाचार होता है और वो भी बड़े बड़े लोगों के द्वारा, तो इस्तीफे की मांग होती है। इसी बात को यहां पर राजा सुलेमान बोलता है कि जब पाप होता है देश में तो उसके मंत्री लोग, हाकिम लोग, अधिकारी लोग बदलते हैं, है ना। लोग बोलते हैं हमको ये मंत्री नहीं चाहिए, ये फलाना व्यक्ति नहीं चाहिए, परंतु समझदार लोग, जो लोग ईमानदारी के साथ काम करते हैं, है ना, देश में जब घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो मंत्री लोगों को कहाँ रहना पड़ता है? जेल के सलाखों में। हम देखते हैं बहुत सारे मंत्रियों को, जब घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, जो लोग ईमानदारी से अपने काम को नहीं करते हैं, फिर उनको जेल के सलाखों में डाला जाता है, इस्तीफा की मांग करते हैं। लेकिन जो लोग समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ अपने काम को करते हैं, सुप्रबंध, है ना, अच्छा प्रबंध जो लोग करते हैं, जो लोग सबका साथ, सबका विकास लेकर चलते हैं, जो लोग लोगों की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग बहुत दिन तक टिके रहते हैं प्यारों। तो हमें भी ईमानदारी के साथ अपने काम को करना है। और उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, फिर 4 पद में लिखा है, जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। देखिए यहां पर व्यवस्था, है ना, 3-4 जगह में हम पढ़ते हैं व्यवस्था शब्द, है ना, इंग्लिश में लॉ हम बोलते हैं, है ना, कानून, संविधान, है ना। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। 7 पद में भी दिया है, जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार सुपुत्र है होता है। फिर उसके बाद 9 पद में भी हम पढ़ते हैं, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित रहती है। बार बार व्यवस्था, कानून, संविधान के बारे में हम देखते हैं, और ये परमेश्वर की व्यवस्था है प्यारों। व्यवस्था का मतलब क्या है? व्यवस्था का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन। व्यवस्था मतलब परमेश्वर का वचन। अनुग्रह मुझको पूछ रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के समय कौन सा मतलब वचन था, वचन था क्या उस समय? और आज भी वो सुबह आ रहा था तो मैंने उसको याद दिलाया कि एक बार प्रभु यीशु मसीह ऐसे आराधनालय में गए और उनको किताब दी गई, और वो यशायाह की किताब में उस भाग को निकाल कर पढ़े जो उनके बारे में लिखा हुआ था, और उन्होंने कहा आज यह लेख पूरा हुआ। तो वो मेरे को पूरा वो वचन को बोल रहा था। तो मैंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह के समय यशायाह की किताब थी, व्यवस्था थी, तभी तो दिया गया। यदि नहीं होता तो कैसे देती? मूसा की व्यवस्था, यशायाह की किताब, प्रभु यीशु मसीह के समय में किताबें थी, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पढ़ रहे थे। यहां तक कि भजनों की किताब, प्रभु ने कहा कि मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं की किताब, भजनों की किताब में जितनी बातें मेरे बारे में लिखे वो सब पूरी होगी। सब कुछ था प्यारे प्रभु यीशु मसीह के समय, बशर्ते सुसमाचार की किताब नहीं थी। उसके बाद प्रेरितों की किताब, ये बाद में। तो जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं। देखिए, परंतु जो लोग व्यवस्था के अनुसार चलते हैं
वो उनका विरोध करते हैं। आज भी हम ये देख रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं वो उन लोगों का विरोध करते हैं जो लोग कानून को नहीं मानते हैं। इस संसार में लोग संविधान की बात जरूर करते हैं लेकिन संविधान का पालन नहीं करते। कानून की बात लोग जरूर करते हैं लेकिन कानून का पालन नहीं करते। लेकिन जो लोग उनका पालन करते हैं वो उन लोगों का विरोध करते हैं जो उन लोगों की प्रशंसा करते हैं। और इसलिए यहां पर बार बार लिखा हुआ है कि जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपुत्र होता है ना। हमारे बच्चे, यदि आप है ना अच्छे बेटा बेटी बनकर यदि रहना चाहते हैं तो व्यवस्था का पालन करें, है ना। परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो लोग है ना उड़ाऊ, यहाँ पर उड़ाऊ शब्द आया, नया नियम में और कहां पर आया है उड़ाऊ बोल के? हम क्या बोल देखते हैं, कहां पर है उड़ाऊ? हाँ, लूका 15 अध्याय में हम एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं, है ना। तो वो बर्बाद हो गया, कुकर्म में अपना सब कुछ खर्च कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, जो उड़ाऊ का संगी है, जो उनके साथ संगति करता है, वो अपने पिता का मुंह काला करता है। अपने माता पिता को कभी भी बदनाम मत करना। खासकर बच्चों को, जवानों को मैं बोलना चाहता, उनको कभी भी लज्जित होने मत देना लोगों के सामने। और वो तभी आप लोग ऐसा कर पाओगे जब आप व्यवस्था का पालन करोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, तो आपके माता पिता, है ना, माँ बाप को गर्व होगा आप लोगों के ऊपर। राजा सुलेमान लिखता है प्यारो, इसीलिए व्यवस्था का पालन करना जरूरी है। और फिर 9 पद में क्या लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। देखिए, बहुत एक गंभीर बात है यहाँ पर। हम लोग प्रार्थना बहुत करते हैं, है ना, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, उसका उत्तर भी हमको नहीं मिलता है। कारण क्या है? कारण यहाँ पर है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है। जब भी परमेश्वर का वचन प्रचार होता है, हमको कान लगाकर ध्यान से सुनना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है और परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से, व्यवस्था को ध्यान से सुनना है, कान लगाकर सुनना है। क्योंकि जहां परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है, मानो वहां पर परमेश्वर प्रचार कर रहा है। और इसीलिए प्रभु के दास कई बार बोलते रहते हैं, When Bible speak, God speak। जब बाइबल बोलती है तब परमेश्वर बोलता है, क्योंकि परमेश्वर इसी के द्वारा बोलते हैं। जब बाइबल बोलती है, जब बाइबल प्रचार करती है, मानो परमेश्वर प्रचार कर रहा है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर प्रचार कर रहा है, परमेश्वर बता रहा है। जब हम लोग व्यवस्था को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो कौन बात करता है? कोई मनुष्य बात करता है क्या? नहीं, परमेश्वर बात करता है। और इसीलिए परमेश्वर की बातों को जो लोग नहीं सुनते हैं, अपने कान को फेर देते हैं, मोड़ लेते हैं, अनसुनी कर देते हैं, वे लोग जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनेगा क्या? परमेश्वर एक ही बात बोलेगा, जब मैं बोला तू नहीं सुना, तो तू बोलेगा तो मैं कैसे सुनूंगा, है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी बातों को परमेश्वर सुने, तो आपको परमेश्वर की बातों को सुनना पड़ेगा, तभी, क्योंकि दोनों तरफ से होना जरूरी है प्यार।
और इसलिए यहाँ पर राजा सुलेमान बोलता है, जो अपना कान व्यवस्था से मोड़ लेता है, व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरेगी। चाहे वो उपवास के साथ प्रार्थना करे, चाहे 40 दिन तक भी, या घुटना टेक कर या रो रो कर भी प्रार्थना करे, उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। परमेश्वर को घृणित लगेगी उसकी प्रार्थना। तो इसीलिए परमेश्वर की बातों को सुनना जरूरी है प्यारो, क्योंकि जहां परमेश्वर का वचन का प्रचार होता है, मानो परमेश्वर वहां पर प्रचार करता है। और उसके बाद 6वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन मनुष्य पुरुष ही उत्तम है। यहां पर 2 व्यक्ति के बारे में दिया गया है, और 2 व्यक्ति क्या है? दोनों व्यक्ति में एक है धनी मनुष्य और दूसरा है निर्धन मनुष्य। लेकिन धनी मनुष्य क्या है? वो टेढ़ी चाल चलता है। उसकी चाल कैसी है? टेढ़ी चाल। धनी है लेकिन उसकी चाल ठीक नहीं है, या फिर कहें उसका जीवन ठीक नहीं है। एक व्यक्ति निर्धन है परंतु वो खराई से चलता है, उसका जीवन सही है। कौन उत्तम है, धनी व्यक्ति या निर्धन व्यक्ति? सुलेमान बोलता है वो निर्धन व्यक्ति उत्तम है उस धनी व्यक्ति से, क्योंकि धन तो है उसके पास लेकिन उसका जीवन सही नहीं है, वो टेढ़ी चाल चलता है। लेकिन एक निर्धन व्यक्ति है, भले उसके पास धन नहीं है लेकिन उसका जीवन सही है, उसका चाल चलन सही है, और वो व्यक्ति उस धनी व्यक्ति से उत्तम है ना। 10 पद में क्या लिखा है? जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग पर ले जाता है, वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है। कभी भी सीधे लोगों को भटकाना मत, है ना। कभी भी सीधे लोगों को, भोले भाले लोगों को भटका कर, है ना, बुराई के रास्ते में मत ले जाना, कुमार्ग में ढकेलना मत, नहीं तो एक दिन आप ही उस खोदे हुए गड्ढे में गिरेंगे। राजा सुलेमान यहाँ पर एक चेतावनी के रूप में देता है। अब हम लोग 13 पद को पढ़ेंगे, है ना। बार बार कई बार हम लोग इस वचन को जानते हैं और बच्चे भी कंठस्थ करते हैं। यहाँ पर लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी, है ना। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 5 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए जरा, इसको भी मिलता है ऊंचे शब्द में। मत्ती 5 का 7। हाँ हाँ, ये दोनों पद में क्या समानता है? ये दोनों पद में क्या समानता है? हाँ, आखिरी भाग, उस पर दया की जाएगी। यहां पर सिंगल व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन मत्ती में बहुवचन है, वे, है ना। धन्य है वे जो दयावंत हैं, है ना, उन पर दया की जाएगी। मतलब जो दया करते हैं, जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। लेकिन यहां पर एक ही व्यक्ति के बारे में दिया है, जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता। यहां पर भी 2 व्यक्ति है ना, एक छिपाने वाला और दूसरा मानने वाला, है ना। आप छिपाना चाहते हैं या मानना चाहते हैं, हमारे ऊपर है। यदि आप परमेश्वर की दया चाहते हैं, प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर दया करें, हम पर यदि परमेश्वर दया करे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मत्ती में हमको दयालु होना पड़ेगा, 5 और 7 के अनुसार दया दिखाना पड़ेगा, और यहां पर अपने अपराधों को, पापों को मानना और छोड़ना पड़ेगा। कई बार हम लोग मानते हैं लेकिन छोड़ते नहीं, शराबी व्यक्ति के समान। शराब पीने वाला व्यक्ति मानता है लेकिन अगले सुबह फिर पीता है, वो छोड़ता नहीं। शराबी लोगों के समान नहीं, परंतु हमको
मानना भी है और छोड़ना है। क्या आप बता सकते हैं बाइबल में ऐसा कौन व्यक्ति है जो छिपाया छिपाया? आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा यहोशू की किताब, उसका 7 अध्याय। आकान के बारे में हम पढ़ते हैं। उसने छिपाया, अपने अपराध को छिपाया। क्या हुआ उसके साथ, है ना? वो तो गया, लेकिन उसका परिवार साथ में क्या हुआ? पूरे इजरायली लोग, है ना? परमेश्वर ने कहा इजरायलियों ने पाप किया है ना? हार गए। यहां पर लिखा है प्यारो, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। आप इंग्लिश में यदि आप देखेंगे तो यहां पर 3 शब्द आया है। कंसील्स एक शब्द आया जिसका मतलब होता है छिपाना। हाइड का भी मतलब होता है छिपाना। दूसरा एक शब्द आया है कन्फेस, अंगीकार करना। और तीसरा एक शब्द आया है कंपैशन, दया, है ना? 3 सी को याद रखना, कंसील्स, कन्फेस और कंपैशन। तो छिपाना, क्योंकि यहां पर अपराध जो है, हमारा अपराध, हमारा पाप, हमारी गलती, हमारी बुराई, हमारा अधर्म किस पर प्रभाव पड़ रहा है? हमारे कामों पर। लिखा है यहां पर, उसका कार्य सफल नहीं होता, है ना? आपका पाप आपके कामों में प्रभाव डालेगा। हमारा अपराध, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे काम है प्यारो। बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करना क्या है? एक वर्क है, एक काम है। पढ़ाना भी क्या है? एक काम है। टीचर है। हम लोगों को बोलते हैं भाई क्या काम कर रहे हो? कोई बोलता मैं रिक्शा चलाता, कोई बोलता मैं, है ना, ठेला है, गुपचुप ठेला है, चाट ठेला है ना? कोई बोलता मैं दुकान में काम कर। काम बहुत है प्यारे, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? जो अपने अपराध को छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता। और यदि काम सफल नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है ना? अपने आप को जांचने की आवश्यकता है ना? तो इंग्लिश में वो कार्य सफल नहीं होता, उसके लिए आया है प्रॉस्पर, उन्नति, है ना? और यहां पर वही शब्द और एक जगह में भी आया है। 25 पद में लिखा है लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है। कौन मनुष्य झगड़ा मचाता है ना? यदि कहीं पर झगड़ा हो तो मालूम समझ चुके वहां पर कौन लोग हैं? लालची लोग हैं। ठीक है। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हृष्ट पुष्ट होता है। वहां पर हृष्ट पुष्ट के लिए भी इंग्लिश में वो प्रॉस्पर शब्द आया है, और यहां पर भी वही शब्द आया है। उसका कार्य सफल नहीं होता, मतलब वो प्रॉस्पर नहीं होता, उन्नति उसको नहीं मिलती। काम सफल होगा तभी उन्नति मिलेगी, है ना? आप पढ़ाई कर रहे हैं, पास होंगे तभी तो आप दूसरे क्लास में जाएंगे, उन्नति करेंगे, है ना? और यदि पास नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, चेक करना है ना? यदि हमारे कामों में यदि हमको सफलता यदि नहीं मिल रही है, उन्नति यदि नहीं मिल रही है, यदि हम प्रॉस्पर यदि नहीं हो रहे हैं, तो उसका कारण है हमारा पाप जो हमने छिपा कर रखा है, सीक्रेट, है ना? गुप्त है, उसको वो गुप्त है। तो प्रियो, प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। आकान ने छिपाया और क्या हुआ? बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो गया, है ना? बाद में माना, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके उस पाप के कारण 36 इसराइली मारे गए। तो उसको ऐसे छोड़ देंगे क्या? नहीं। आखिरी में परमेश्वर ने बोला उसको कि उसको जिंदा पथरवा करके समाप्त कर दो, क्योंकि उसने 36 को मारा है। छोटे से गांव ए बोल के छोटे से एक नगर को जीत नहीं पाए, है ना?
बोले कि थोड़े से लोग हैं, हम लोग ज्यादा जाकर क्या करेंगे, लेकिन हार गए, काम में सफल नहीं हुए, हार गए। वो उनका काम था, युद्ध में जीत नहीं पाए, युद्ध करने गए लेकिन हार गए। क्या? एक व्यक्ति ने पाप किया और पाप को छिपा के रखा। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबकी मदद और सहायता करे। बहुत सारी बातें हैं प्यारो, आप लोग घर में जाकर भी उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि नीति वचन पढ़ना चाहिए। कितने लोग नीति वचन पढ़ते हैं, है ना? हमें रोज पढ़ना चाहिए। भजन संहिता परमेश्वर के साथ प्रेम रखने के संबंध में बताता है, लेकिन नीति वचन लोगों के साथ एक संबंध को कैसे बना के रखना है उस बात को बताता है। इसीलिए यहाँ पर लोगों के बारे में ज्यादा है ना? तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम नीति वचन को पढ़ें और नीति विधि, है ना, ये सब नीति वचन में हम देखते हैं। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय और मुझको इजाजत नहीं देता कि मैं आगे बढ़ूं। बस हम इन वचनों को जो हमने सुना है अपने जीवन में लागू करते हुए हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाएं। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु के बड़े नाम की स्तुति।